में अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाए, कैसे धान में कल्लों की संख्या बढ़ाए, कौन सा फर्टिलाइजर्स डालें जिससे कि हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले बढ़े, और कौन सा वो जादू ही खाद है किसान भाइयों जिसको डालने पर ज़बरदस्त कल्ले देखने को मिलते हैं, कौन से समय में हमें उसे डालना चाहिए और किस तरह हमें उसे डालना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन हमारी धान की फसल से मिले, कौन से समय में हम उसे नहीं डाल सकते और कौन सी पोजीशन में डालना है किसान भाइयों, तरीका क्या रहेगा, किसके साथ मिलाकर डालना है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही जादुई खाद के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप अपने प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो 50 से 60 कल्ले आपको एक पौधे में धान के में देखने को मिलेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल, और किसान मित्रा चैनल पर आज हम बात करेंगे धान के पौधे में अधिक से अधिक कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए, अगर हमारे धान के पौधे में पीलापन है तो वो कैसे दूर होगा, पहले खाद के रूप में हमें कौन सा खाद देना चाहिए, इन सब विषयों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास आए। पहले हम जानते हैं किसान भाइयों कि आखिर पहला खाद हमें जो हम धान की रुपाई करते हैं उसके कितने दिनों के बाद देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये होता है किसान भाइयों, कुछ किसान क्या करते हैं कि गलतियां करते हैं पहला खाद देने में, यानी कि पहला खाद जब देते हैं किसान तो वो क्या करते हैं कि 5 से 6 दिन या फिर 2-4 दिन के बाद ही पहला खाद दे देते हैं, जिससे कि वो उनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि भाई हमारे जो धान का पौधा है वो जल्दी विकास करेगा, उसमें जल्दी ग्रोथ आएगी, जल्दी फुटान होगी, इस कारण 5 से 10 दिन के बाद ही, यानी कि रुपाई के 5-10 दिन बाद ही वो खाद दे देते हैं, जो सरासर गलत तरीका है। किसान भाइयों, हम किसी भी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके जड़ों के जमाव के लिए उसे कुछ समय की आवश्यकता होती है, और वो समय होता है 10 से 12 दिन या 15 दिन। उसके अंदर अंदर पौधा अपनी जड़ों का विकास करता है, जमाव करता है, उस मिट्टी को पकड़ करता है। तो हमें जो पहला खाद देना हो किसान भाइयों वो हमें 15 दिन के आसपास देना है, यानी 15 से 20 दिन के अंदर हमें पहला खाद देना चाहिए। अब पहले खाद हमें कौन सा देर, किस तरीके से देर, कौन सी तरीके से दे, तो पहले खाद देने से पहले हमें यह देखना चाहिए किसान भाइयों कि हमारे जो धान का प्लांट है उसमें किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे धान के जो प्लांट है, खेत है, उसमें अगर खरपतवार रहेगा तो जो हम खाद देंगे उसको 70% खरपतवार ग्रहण कर लेगा और वो तेज़ी से विकास करेगा। तो हमारे जो धान का खेत है उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए जब हम पहला खाद दें। खरपतवार को अच्छी तरह निकाल कर ही पहला खाद देना चाहिए, या फिर कोई सा भी खाद हम दे तो उस खरपतवार हमारे खेत में नहीं होना चाहिए। अब पहला खाद के रूप में जब हम खाद देंगे तो किसान भाइयों उसमें क्या करना है कि हम हमारे जो धान का खेत होता है उसमें क्या करते हैं कि पानी भरकर रखते हैं, तो जब हम खाद दें तो उस समय उसमें पानी कम होना चाहिए या फिर नामात्र का होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो जो हम खाद देंगे वो बहुत ही ज़्यादा गहराई तक चला जाएगा, इतनी गहराई तक जाएगा कि हमारे पौधे की जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो आप पानी मिनिमम रखें। अब बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए हमारे धान की फसल में जिससे कि हमें अधिक से अधिक कल्ले हमारी धान की फसल में देखने को मिले। किसान भाइयों, पौधे को 17 तत्वों की आवश्यकता होती है अपने सर्वगीण विकास के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो तत्व है वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें पूरी करनी होती है, जिसमें जिंक एक बहुत ही बड़ा अहमियत होता है पौधे के विकास के लिए, नाइट्रोजन होता है,
सल्फर होता है किसान भाइयों, तो ये चीज़ें हमें ऊपर से देना पड़ता है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पौधे की इसकी, और हमारी मिट्टी में भी इसकी कमी पाई जाती है। तो किसान भाइयों पहले खाद के रूप में हमें यूरिया देना है, यानी कि हमारा जो धान का पौधा है वो पहले खाद के रूप में हम पहला जो खाद है वो यूरिया देना है। अब मात्रा की अगर हम बात करें तो 1 बैग 1 एकड़ के लिए हमें पहले खाद के रूप में यूरिया देना है। दूसरा जिंक सल्फेट जो 33% आता है किसान भाइयों, दूसरे खाद के रूप में हमें जिंक सल्फेट देना है 33% वाला। अगर आपके एरिया में 33% नहीं मिलता है 21% भी आप दे सकते हो। अगर आपको 33% देना है तो उसको आपको रखना है 7 से 8 केजी प्रति एकड़। अगर आप 21% देना चाहते हैं तो 10 से 12 केजी प्रति एकड़ आपको देना है। उसके साथ में किसान भाइयों आप उसमें कंबाइंड कर सकते हो ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज खाद होता है किसान भाइयों, जो कि जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाद होता है। आपके धान की जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करेगा, तो आप ह्यूमिक एसिड तीसरे खाद के रूप में दे सकते हो। 1 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड अपने धान की फसल में दे सकते हो। अगर अब हम बात करें कि ये हमारे धान की फसल में क्या कार्य करेगा, तो नाइट्रोजन का काम, जैसा कि जनरली आप जानते हो किसान भाइयों, हमारे पौधे के जमाव, ग्रोथ और उसमें क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद होता है। दूसरा अगर हम जिंक की बात करें किसान भाइयों, तो पौधे का पीलापन जिंक दूर करता है, जड़ों का विकास करता है, जड़ों के जमाव और तने की मजबूती लाने में भी जिंक का महत्वपूर्ण काम होता है। जब तना मजबूत होगा है तो फ्यूचर में जाकर हमारे धान की फसल में जो गिरने की समस्या आती है वो गिरने की समस्या नहीं आएगी और हमारा धान अच्छी तरह पकेगा। तीसरे खाद के रूप में जो हमने बताया ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त खाद आता है जड़ों के विकास के लिए। जो सफ़ेद जड़ें होती है पौधे में उसका बहुत ही तेज़ी से विकास करता है। जब जड़ें तेज़ी से विकास करेगी तो हमारे पौधे में कल्ले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब पौधे की जड़ें गहराई तक जाएगी किसान भाइयों तो पौधा मजबूती से खड़ा रहेगा। तो मजबूती से जब पौधा खड़ा रहेगा तो उसमें जो गिरने पड़ने की समस्या आती है वो नहीं आएगी और गहराई तक जो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी आसानी से ग्रहण कर लेगा। तो ये तीनों खाद अगर आप पहले खाद के रूप में अपने प्लांट में देते हो किसान भाइयों तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको उत्पादन देखने को मिलता है। अगर आप चौथा खाद भी इसमें ऐड करना चाहते हो, जो सल्फर आता है किसान भाइयों 7 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आप सल्फर भी इसमें कंबाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कौन सा खाद हमें पहले खाद के रूप में डालना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे जो होते हैं धान के उसमें ज़बरदस्त कल्ले देखने को मिले, ज़बरदस्त उसमें ग्रीनेंस रहे, हरापन रहे और जब फ्यूचर में उत्पादन की बात आए तो हमें ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिले। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।